हेलो फ्रेंड्स, आर्टिकल में हम लोग पढ़ रहे थे सम मोर यूजेज ऑफ ए एन। ठीक है, उसमें से हम लोग 6 नंबर रूल से आज स्टार्ट करेंगे। 5 तक का हम लोग समाप्त कर चुके हैं, तो चलिए 6 से देख लेते हैं। 6 में क्या है? 6 रूल कहता है एक ही का बोध कराने के लिए, एक ही का बोध कराने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले तो आर्टिकल का प्रयोग तो हम लोग केवल उन चीजों के साथ करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन साथ साथ में ये रूल ये कहता है कि ए और एन जो है उस स्पेशल चीज के लिए भी किया जाता है जिस जहाँ पर एक या केवल एक का प्रयोग करना है। जैसे एक वन, एक के लिए हम लोग कहीं कहीं पर वन लिखते हैं, लेकिन वहाँ हम वन न लिखकर ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कह रहा है हमारा 6 नंबर। जैसे यदि हम लिखते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर flock together, flock together। ठीक है, तो एक ही फीदर कहने का मतलब है एक ही समूह के जो एक ही समूह में जितने भी पक्षी होते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर एक समूह का बोध हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर एक का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ही समूह का के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो केवल एक की बोध कराने के लिए भी हम एक का प्रयोग कर सकते हैं। 7 नंबर 6 में केवल इतना ही था। 7 कह रहा है वर्ब, नाप तौल, नाप तौल, गति सूचक, गति सूचक, साथ साथ में लिखते चलेंगे सभी। गति सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जितने भी गति सूचक है, नाप तौल है और जितने भी दौड़ है, नाप तौल, गति सूचक, इन शब्दों के पहले, ठीक है, इनको दर्शाने वाले जितने भी शब्द हैं इन शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं राइस सेल्स 8 रुपीज, 8 रुपीज और किलो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कह रहा है राइस सेल्स 8 रुपीज और किलो। तो इसमें हम 1 किलो कहने का मतलब है पर किलो। ठीक है, यानी कि 1 किलो, तो यहाँ पर 1 किलो ना लिख के हम 1 किलो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सूचक शब्द जो है इसमें क्या दिख रहा है सेंटेंस में, तो राइस सेल्स 8 रुपीज पर किलो के बजाय 1 किलो। तो जो किलो हमारा दिख रहा है ये किसका सूचक है? नाप तौल का सूचक है। तो नाप तौल के जो भी सूचक रहता है, किलो हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, इन सभी के पहले एक का प्रयोग करेंगे। सेकंड क्या है, यदि लिखते हैं the medicine is to be taken 4 hours, taken 4 times और डे। ठीक है, और डे। अब देखिए यहाँ पर डे के पहले का प्रयोग हुआ है, तो डे क्या बता रहा है? ये भी एक प्रकार से प्रत्येक दिन के अक्षर में होगा। जैसे यहाँ पर प्रत्येक किलो क्या है, जो भी चावल बेचा जा रहा है 8 रुपीज पर किलो। ठीक है, यानी प्रत्येक किलो के बजाय हम वहाँ पर ए का प्रयोग किए। उसी प्रकार यहाँ पर प्रत्येक दिन के जगह पर हम लोग ए का यूज किए। ठीक
ठीक है। द मेडिसिन इज टू बी टेकन 4 times a day। और मेडिसिन को आपको दिन में कम से कम 4 बार खानी है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर। बताते चलेंगे साथ साथ में। 8 नंबर देख लेते हैं। एक नंबर है कुछ, साथ साथ में लिखते चलेंगे जल्दी से। कुछ गिनती सूचक, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले एन लगता है, ठीक है। एन लगता है। गिनती सूचक यानी 1 2 3 4 जो भी हो गया, जैसे a couple हो गया, ठीक है। a couple, a dozen, a dozen, a hundred, a hundred, क्या हो गया a thousand, a thousand, ठीक है। a million, a मिलियन, ठीक है। तो जितने भी गिनती सूचक शब्द हैं, जैसे डजन हो गया, कपल हो गया। कपल में कितने संख्या को बताया जाता है? 2 को। डजन में 12 को। 100 में 100 को। 1000 में 1000 को। मिलियन में लाख को, ठीक है। तो ये सारे क्या है? गिनती सूचक वर्ड है। तो इनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी में यदि लिखे, जैसे यदि लिखा हुआ है कहीं पर 1/3, ठीक है। 1/3 है, तो इसको हम a third भी लिख सकते हैं, a third, या इसी को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी में यदि कहीं कहीं पर लिखा रहेगा ½ kg, तो ½ kg को हम क्या लिखेंगे? ½ a kilo, ठीक है। ½ a kilo, ½ a kilo, ठीक है। ½ a kilo यानी आधा केजी, ठीक है। तो ये सारे हमारे गिनती वाचक शब्द है। 1/3 हो गया, ½ हो गया, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, ठीक है। जैसे इसको सेंटेंस में बैठा के दिखाते हैं। यदि हम सेंटेंस लिखते हैं आई हैव रीड, आई हैव अ, यदि हम कहेंगे कि आई हैव अ 100 रुपी, 100 रुपी, ठीक है। आई हैव 100 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक 100 रुपी है, ठीक ना। ऐसे देखने में लग रहा है कि हमारे पास तो 100 रुपया है, ठीक है। जबकि ए एन का प्रयोग तो एक के लिए होता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ 100 रुपीज की बात कर रहा है। जैसे 100 रुपीज का नोट हो गया, ठीक है, या 100 रुपीज का चेक हो गया, या कुछ भी हो गया। तो एक 100 रुपीज का एक नोट की बात किया जा रहा है यहाँ पर। आई हैव 100 रुपीज, ठीक है। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा आई हैव 100 रुपीज नोट, आई हैव 100 रुपीज चेक, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं। यदि आगे यदि जाओ, he had a million rupees, he had a million rupees, he had a million rupees। तो उसके पास में क्या है? मिलियन रुपए, लाखों रुपए हैं, ठीक ना। चलो, तो ये हो गया कुछ गिनती सूचक वर्ड। तो जितने भी गिनती सूचक वर्ड है उसके पहले ए और एन लगता है, ठीक है। चलो उठा लो इसको, नाम तो देख लेते हैं। 9th नंबर रूल कहता है पूरी जाति का बोध, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। धुंधला दिख रहा है क्या? धुंधला हाँ ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन साथ है ना? इधर प्लेस कीजिएगा उसको कम होता। ठीक है। हाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है। पहले तो इतना जान लेंगे कि आर्टिकल जो एन है, एन अधिकांश या सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगाया जाता है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा गिनती वाले चीजों के पहले ही होता है। वैसा नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, उससे पहले एन का प्रयोग होगा। लेकिन उसमें भी किसके पहले? पूरी जाति का प्रयोग कराने के लिए। यानी हम एक वर्ड लिखे तो उससे आपको एक का नहीं पूरी जाति के बारे में पता चले। जैसे यदि हम कहते हैं अ काउ, ठीक है, अ काउ इज एन एनिमल, इज एन एनिमल, ठीक है। अब देखो यहाँ ये एनिमल के पहले एन क्यों लगा है? क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? वोवेल है, ठीक है। तो अ काउ इज एन एनिमल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा है कि एक गाय जो है वो क्या है? जानवर है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी गायों की बात हो रही है। जो दुनिया में जितने भी गाय हैं सभी के बारे में यहाँ कह रहा है अ काउ इज एन एनिमल, ठीक है। तो ये जो काउ है यहाँ पर एक प्रकार से पृथ्वी पर मौजूद सभी काउ के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिस शब्द से पूरी जाति के बोध हो जाए, उसमें जितने जाति आते हैं सारे जाति का बोध हो जाए, उसको हम कहते हैं जातिवाचक, ठीक है। तो ये हो गया जातिवाचक नाउन है जो कि पूरी जाति का बोध है। उसी तरह यदि हम कहते हैं a child needs love, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? a child needs love, बच्चे को क्या चाहिए? केवल केवल प्यार चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो इसमें जो है चाइल्ड, ये जो चाइल्ड बोला गया है, क्या उस बच्चे के बारे में बोला जा रहा है जो आपके सामने है? नहीं, ये दुनिया के सभी बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि ऑल चाइल्ड, यानी जितने भी चाइल्ड हैं, ऑल चाइल्ड, या यहाँ पर हम ऑल भी लगा सकते हैं। जितने भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं उसके पहले हम ऑल भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अ काउ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ऑल काउ इज एन एनिमल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस लिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए हम अ काउ इज एन एनिमल लिखते हैं। उसी प्रकार ऑल चाइल्ड नीड्स लव, इसके जगह हम लिख सकते हैं ऑल चाइल्ड नीड्स लव, ठीक है। चलो हो गया। आगे देखते हैं 9th हो गया। 10th नंबर क्या कहता है? 10th कह रहा है जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं, ठीक है, पहली बार करते हैं तब नाउन के पहले, एन का प्रयोग होता है, ठीक है। एन का प्रयोग होता है, यानी कि कहने का मतलब है ऐसे जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसकी चर्चा हम किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम या पहली बार करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, यदि हम कहेंगे देयर वाज, जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस में देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, ठीक है। और उसी सेंटेंस में लिखते हैं
द किंग was very wise. The king was very wise. ठीक है, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जब हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है तो लिखा जा रहा है देयर वाज ए किंग। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, एक राजा था। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, द किंग वाज वेरी वाइज। वह क्या था, जो राजा बहुत ही चालाक था, वाइज था, चतुर था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो सेकंड सेंटेंस शुरू किया है तो हमारा सेकंड सेंटेंस का आर्टिकल द से शुरू होगा, जबकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन है इसके पहले जो आर्टिकल है वो ए लगा है। ठीक है, तो इस किंग के बारे में हम सेंटेंस के पहले में देखा जाए तो उस किंग के बारे में हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस नाउन के बारे में हम सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज करते हैं उसके लिए केवल और केवल ए एन का ही प्रयोग किया जाता है, द का नहीं। ठीक है, द का प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे, द का प्रयोग स्पेशल कैरेक्टर के लिए होता है। अब पहले सेंटेंस में हम इस किंग की चर्चा कर चुके हैं, तो अब अगले सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो उस किंग के बारे में हम बता चुके हैं, इसलिए उसके लिए द का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन पहली बार सेंटेंस को लिखेंगे तो उस नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, जब हम उस सेंटेंस में सिमिलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार करें। ठीक है, चलो बता दो इसका 10th नंबर देखते हैं। 10th हो गया, 11th नंबर। नंबर हमारा विभिन्न देशों के नाम के पहले विभिन्न देशों के, देशों यानी कार्य, विभिन्न देशों के नाम के पहले ए एन, नाम के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न पेशों कहने का मतलब है जितने भी हम लोग व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, फार्मर हो गया, पोस्टमैन हो गया। ठीक है, जैसे यदि एक सेंटेंस लिखेंगे आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, पीछे वाले में रिवीजन करते चलेंगे। हम जब आर्टिकल शुरू किए थे तो पहले ही प्रोनाउंसिएशन सबका बताते हैं कि प्रोनाउंस कैसे करना है सबका। ठीक है, तो ए का प्रयोग यदि शुरू में होता तो उसको हम ए कहते, लेकिन ये शुरू में ना है इसलिए हम इसको ए ना करके क्या पढ़ेंगे ओ। ठीक है ना, तो इसको हम आई एम ए डॉक्टर ना पढ़ के आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, या फिर हो गया he is a farmer। तो इस तरह देख लेंगे जितने भी पेशे हैं, व्यवसाय हैं, उन सभी पेशों के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 12th नंबर। 12th नंबर रूल हमारा कहता है जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह होता है। ठीक है, तब इसके पहले ए एन। ठीक है, प्रायः ए एन का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो ए और एन, जैसे कि हमने शुरू में ही आर्टिकल में बता दिया था कि ए एन हमेशा ए द का प्रयोग वही होता है या आर्टिकल का प्रयोग वही होता है जिस सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन होता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, यानी आपको सेंटेंस में नाउन नहीं मिलने वाला है, आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा, लेकिन वो वर्ब जो है नाउन की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस में देखते हैं किस तरह का आएगा। जैसे यदि लिखा जाएगा माय फादर हैज
gone, my father has gone for a walk, for a walk, ठीक है, बीच में इसलिए ए न पढ़ के और पढ़ गए। My father has gone for a walk, ठीक है, मेरे पिता कहाँ गए हैं, तो टहलने को गए हैं, ठीक है। तो यहाँ टहलना ये क्या देखने में तो वहाँ पे क्या है, कार्य फल की तरह लग रहा है, कार्य यानी टहलना है। लेकिन यदि इसको देखा जाए सही रूप से तो यहाँ पर मेरे पिता गए हैं, तो यह वर्ब का कार्य क्या कर रहा है, गॉन, जो भी3 के रूप में। उसके पहले हमें क्या दिख रहा है, हैड, एक तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हैज और हैज के बाद हमेशा भी3 होता है, हमेशा एक तरह से इसको नियम के रूप में बिठा ले। कहीं भी आपको हैज दिख जाए उसके बाद निश्चित रूप से वर्ब 3 आएगा ही आएगा, ठीक है। माय फादर हैज गॉन, ठीक है, गो नहीं होगा, गॉन होगा, गेट भी नहीं होगा। माय फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। तो अब जब यहाँ वर्ब आ चुका है तो ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा, हमारा वर्ब की तरह ना आकर नाउन की तरह ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ब जो है हमेशा जो है एक नाउन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक वर्ब के एक नाउन के साथ एक ही वर्ब आता है, ठीक है। तो दूसरा जो यूज किया गया वो वाक्य टहलना, टहलने के सेंस यानी नाउन के सेंस में, ठीक है। वो कार्य नहीं कहेंगे, इसको नाउन कहेंगे, ठीक है। तो जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, अब देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमको कहीं भी यहाँ पर नाउन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। माय फादर हैज गॉन फॉर अ वॉक, ठीक है। तो इसमें नाउन नहीं है, तो यहाँ पर जो लास्ट दिख रहा है किस लिए गया, पर्पस क्या बता रहा है, तो क्या पर्पस है हमारा, टहलना, ठीक है। एक होता है टहल रहे हैं, टहल चुके हैं, ठीक है, तो वो सेंस हो जाता है वर्ब का। लेकिन आ जाए टहलना, पढ़ना, गाना, खाना, तो इस सेंस में जो जिसमें लास्ट में ना आता है अधिकांश में वो क्या होता है, नाउन की तरफ प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हम देख लिए एक अपवाद कि जब सेंटेंस में नाउन न दिखाई दे फिर भी एक का प्रयोग होता है जब कोई वर्ब नाउन की तरफ प्रयोग हो, ठीक है। चलो 12th के बाद 30 नंबर देख लेते हैं, बताते चलो जल्दी जल्दी। 30 नंबर रूल क्या है देखते हैं। 30 नंबर रूल कहता है ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावा और कुछ ज्ञात न हो, ठीक है। जैसे कि आपके घर पे कोई व्यक्ति आया, ठीक ना, उसने बताया मेरा नाम राम है, मैं श्याम से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं केवल नाम के सिवा, कि केवल जानते हैं कि कोई राम आया है जो श्याम से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप राम को क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि राम आया है, आप उसको क्या कहेंगे, कोई राम आया है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम बारे में केवल नाम जानते हैं और ये नहीं जानते वो कौन है, कहाँ से आया, किस लिए आया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है मिस्टर कपूर और मिस्टर कपूर, ठीक है। और मिस्टर कपूर यानी इसका हिंदी हो गया कोई मिस्टर कपूर, यानी कोई मिस्टर कपूर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और मिस्टर वर्मा, इसी सेंटेंस को पूरा करते हैं। मिस्टर कपूर want to see you, ठीक है। यहाँ पर यदि हम आप हटा दें तो इससे हमको ये भी पता चलेगा कि ये जो मिस्टर कपूर है इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। लेकिन यदि इस नाउन के पहले एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर नाउन है और आर्टिकल कभी नहीं कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक तरह से ये आर्टिकल का अपवाद है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी और हमको दिखाई दे रहा है।
तो ये कब हम प्रयोग करेंगे, जब उस प्रॉपर नाउन या उस व्यक्ति के बारे में हम पहली बार मिल रहे हैं और उसके बारे में हम नाम के सिवा कुछ नहीं जानते। तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि कपूर आया है आपसे मिलने, ये नहीं कहेंगे मिस्टर कपूर आया मिलने, बल्कि हम यहाँ ये कहेंगे कि अ मिस्टर कपूर, यानी कोई मिस्टर कपूर वांट टू सी यू, कोई मिस्टर कपूर आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, इतना ही करेंगे। चलो ये हो गया 30 नंबर। 40 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, सारे रूल को केवल बस आप कॉपी में एक अच्छे तरह से नोट्स बनाते चलिए और उसको बस एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो जो भी आपको अटकता है उसको केवल और केवल एक बार आपको अपने बनाए हुए नोट्स को देख लेना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अब कह रहा है कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो, ठीक है, सामान्य अर्थ में हो, सामान्य अर्थ में हो, सामान्य अर्थ में हो, तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो। अब देख रहे हैं नाउन कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका अर्थ भी एब्स्ट्रैक्ट की तरह आना चाहिए, लेकिन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह आकर सामान्य अर्थ में जनरल मीनिंग के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें कहना पड़ा तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष गुण के अर्थ में होता है तब उसके पहले एन का प्रयोग होता है। यानी कह रहा है एन का प्रयोग होता है जब, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा जब ये किसी विशेष गुण या अर्थ में हो। ठीक है, जब कोई विशेष या गुण के अर्थ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तब इसके पहले हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सामान्य अर्थ में एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें कहा गया he has received a good education, he has received a good education। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने गेन किया क्या, एजुकेशन, कैसा, गुड एजुकेशन। तो एक प्रकार से यहाँ पर विशेष गुण का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसके पहले एआई का प्रयोग होता है। इसको मिलाते हैं। ठीक है, बताते चलिएगा, साथ साथ में लिखते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 14 का एग्जाम्पल है, यदि हम कहते हैं he has received a good education, ठीक है, a good education। तो आर्टिकल देख रहे हैं किसके पहले आ रहा है, गुड एजुकेशन के पहले। ठीक ना, he has received a good education। ठीक, यदि कभी यहाँ पर गुड यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एजुकेशन की क्वालिटी या गुण को बता रहा है। ठीक ना, यदि ये नहीं होता तो इसके पहले आर्टिकल भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो है विशेष अर्थ में केवल कह रहा है कि ये और एन का प्रयोग हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। इसी में यदि है कि if you want to have a good working knowledge of English, you should read this book। ठीक है, तो ये रहता है इसी तरह।
ठीक है। तो ये जो दिख रहा है वो गुड एजुकेशन, तो इसमें गुड जो है क्या कर रहा है, एजुकेशन के क्वालिटी को बता रहा है कि एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। 14 से 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा रूल कहता है, साथ साथ में लिखते चलेंगे एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन करने का मतलब है आश्चर्य, एक्सक्लामेशन में व्हाट, एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद, व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, नाउन के पहले एयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एयर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जितने भी रूल देख रहे हैं सब में लिखा जा रहा है क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो एक बार तो हमेशा याद रखेंगे कि आर्टिकल हमेशा यूज में होता है ऐसे नाउन के पहले जो सिंगुलर और काउंटेबल हो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सक्लामेशन। अब एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले एयर लिखते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल में आ गया व्हाट अ ब्यूटीफुल सी, ठीक है। तो हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सी, ठीक है। एक्सक्लामेटरी का चिन्ह होता है उल्टा आई, ठीक है। मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी क्या कर रहे हैं, उस सीन को देखकर हमको आश्चर्य हो रहा है, क्या कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कितना सुंदर दृश्य है, नजारा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हमारा व्हाट है, ठीक, ये व्हाट है। अब हमको व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखना है, तो क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पर सीन है, ठीक ना। तो व्हाट और सीन के बीच में हमको आर्टिकल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। तो सीन के पहले एक का प्रयोग हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। उसी तरह आ गया व्हाट अ डॉग, व्हाट अ डॉग, ठीक है, व्हाट अ डॉग। क्या हो गया, व्हाट अ डार्क नाइट, व्हाट अ डार्क नाइट, डार्क नाइट, ठीक है। कभी कभी अमावस्या के समय ऐसा होता है कि अंधकार बहुत अधिक होता है, तो ऐसा में देखकर क्या कहते हैं, व्हाट अ डार्क नाइट, ठीक है, क्या अंधकार है, ठीक। तो यहाँ पर अंधकार जो है डार्क नाइट, ठीक है, अंधेरी रात के पहले ए आया, व्हाट के बाद, जितने भी देख रहे हैं व्हाट के बाद और काउंटेबल नाउन के पहले है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो 15 के बाद 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर देख लेते हैं। टोटल यदि रूल देखा जाए तो आप लोग को 21 रूल पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से 15 हो चुका है, लास्ट 16 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, लास्ट 16 देखते हैं। नंबर का है so as how to, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद और नाउन के ठीक पहले, ठीक है, नाउन के ठीक पहले ए एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें सच क्वाइट मेनी rather के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल
सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयुक्त रहता है, तो नाउन के पहले एक एन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो दो नियम है। पहले तो कहना है कि सो एज हाउ टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो इसके बाद और नाउन जो आने वाला है उसके ठीक पहले, यदि उसके ठीक पहले ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक ना, नाउन के पहले और सो एज प्लस एडजेक्टिव के बाद, ठीक ना, इसी में पढ़ा है। लेकिन सच, क्वाइट, मेनी, रादर के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग होता है, ठीक है, रहता है, तो नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे है सो फाइन अ डे, सो फाइन अ डे, सच अ बॉय, ठीक है, टू प्राउड अ गर्ल, ठीक है, एज गुड एज दी। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए सो एज हाउ, यहाँ पे दिख रहा है सो है, एज है या टू है, ठीक है, टू है, तो इसके बाद ये एडजेक्टिव आता है। सो के बाद फाइन एडजेक्टिव दिख रहा है, सो फाइन एडजेक्टिव, टू प्राउड एडजेक्टिव, एज गुड एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव के बाद जो भी आता है नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन आता है उसके ठीक पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे डे है तो डे नाउन है, तो नाउन के पहले ए का प्रयोग हुआ। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस उसके बाद आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के बाद नाउन, यानी हमको नाउन के ठीक पहले और सो और एडजेक्टिव के ठीक बाद, ठीक है, ए का प्रयोग करना, आर्टिकल का प्रयोग करना। इसी तरह यहाँ भी है टू के बाद आया प्राउड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमको आर्टिकल होगा, उसके बाद नाउन होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए ठीक इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल से 17 नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस जो भी बता रहे हैं सभी का केवल नोट्स बनाते हैं आप लोग। चलिए नोट्स बना के एक बार रिवीजन कर लेना है, पूरा मैथ जो आपका ऑक्सफोर्ड ग्रामर का बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा।